आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर बता दें। दिल्ली से खबर है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर 26 साल के रिंकू शर्मा की हत्या हुई और इसके पीछे जो वजह निकल के आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। जय श्री राम के जयकारे पर हत्या की गई है। परिवार ने आरोप लगाया है, दरअसल रिंकू राम मंदिर के चंदा अभियान से जुड़ा हुआ था और इसी दौरान झगड़ा हुआ, परिवार ने कहा, और इसमें 4 लोग घर में घुसे और रिंकू पर जानलेवा हमला किया, जिसमें रिंकू की जान चली गई। बर्थडे पार्टी के झगड़े को लेकर पुलिस बात कह रही है। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य था रिंकू और मंगोलपुरी में हत्या हुई। 3 तस्वीर दिखा रहे हैं हम। चाकू से वार किया गया घर में घुसकर और उसके बाद रिंकू की मौत हो गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है। जो परिजन है उनका यह कहना है कि जय श्री राम के जयकारे पर यह पूरा विवाद हुआ है। इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा, मेरे बाहर निकाल के चाकू मार दिया, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ये दर्द की इंतहा है। घर वालों का कलेजा फटा जा रहा है। बहुत जय श्री राम की वजह से मेरे बच्चा ले लिया उन्होंने। अपनों के सामने घर के चिराग को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। घर वालों की माने तो राम मंदिर चंदा अभियान के लिए कार्यक्रम करना 25 साल के रिंकू शर्मा की मौत की वजह बन गया। हाँ, बस ये हमारे राम जी का विरोध करते थे। मतलब जो 5 अगस्त को हमने एक प्रोग्राम रखा था, राम जन्मभूमि के ऊपर राम यात्रा निकाली गई थी, उसी टाइम से ये विरोध करते थे उसका, तो उसी चक्कर में इन्होंने मतलब दुश्मनी कर रखी थी। वारदात दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई। देर रात करीब 10:30 बजे आधा दर्जन हमलावर रिंकू की गली में घुसे। हथियार और डंडा लिए हुए हमलावर रिंकू शर्मा के घर में घुसे और गाली गलौज करने लगे। रिंकू शर्मा और उसके भाई मनु ने विरोध किया तो हमलावर मारपीट पर उतारू हो गए। कहासुनी बढ़ने पर आरोपियों ने रिंकू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल रिंकू और मनु को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इन्होंने भाई को अकेला देख के बस पीछा किया और जैसे भाई घर पे आए तो इन्होंने हमला किया, पूरे घर पे मारने की कोशिश करी, सबको मारा इन्होंने। और फिर थोड़ी मतलब जैसे ही भाई बाहर खींच के ले गए तो और भाई को थोड़ी सी दूरी पे ले जाके चाकू मार दिया गया। रिंकू के घर वालों के मुताबिक करीब 4 महीने पहले इलाके में राम मंदिर पार्क में हुए कार्यक्रम में झगड़े की शुरुआत हुई थी। तब से ही आरोपी रिंकू के पीछे पड़े थे, लेकिन पुलिस एक अलग ही थ्योरी बता रही है। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों दानिश उर्फ लाली, इस्लाम मेहताब उर्फ नाटू और जाहिद उर्फ चिंगू को गिरफ्तार कर लिया है और अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से वारदात की छानबीन कर रही है। लेकिन इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर दशहरे पर विवाद हुआ तो आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रिंकू शर्मा को जान से मारने की धमकी मिल रही थी तो पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा? वहीं पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर मौत का नंगा नाच होता रहा और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो मंगोलपुरी में जिस जगह पर यह पूरी वारदात हुई वहां पर मेरे सहयोगी मोहित बख्शी पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगोलपुरी में बुधवार रात एक 25 साल के युवा रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अभी आप इस पूरे इलाके का माहौल देख सकते हैं, किस तरीके से माहौल जो है वो अभी तनावपूर्ण बना हुआ है। जो आसपास के लोग हैं उनमें दुख भी है और रोष भी है इस हत्या को लेकर। पुलिस का भी यहाँ पर इंतजाम
पुलिस का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है, पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस तैनात की गई है, लेकिन जो अंदर क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो आरोपी है, आरोपियों का घर भी इसी गली में, दोनों आस पड़ोस में रहते थे और इसी गली में जो है आरोपियों का भी घर है। ये जो पहला घर है जहाँ पर आप ये वाइट कलर की ये टाइल्स देख रहे हैं, ये घर आरोपियों का घर है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो घर है वो उनका घर है जिन रिंकू शर्मा की हत्या की गई है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये घर देखिए, बहुत कम दूरी है, कुछ मीटर की दूरी है बस दोनों ही घरों के बीच में, और यहाँ पर आरोपी जो हैं वो रहते थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। और यहाँ पर कुछ दूर पर वो लोग रहता था रिंकू शर्मा। इस वक्त रिंकू शर्मा जिनकी टीम में थे, बताया जा रहा है कि जो भाजपा की युवा टीम है उसमें थे, और उनकी टीम के जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, नीरज ठाकुर। नीरज, क्या हुआ था, क्या पता लगा आपको, और किस तरीके का लड़का था रिंकू ठाकुर को लगभग 4 साल पहले मैंने उसको टीम में जोड़ा था। मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष था, और युवा मोर्चा बाहरी दिल्ली में ये मंडल जो हमारा वार्ड 56 पड़ता है, इसका युवा मोर्चे का मंडल का उपाध्यक्ष हमने उसको बनाया था। और वो हिंदुत्व को लेके आगे बहुत ज़्यादा उसको रहता था, हनुमान चालीसा कराना, राम यात्रा निकालना, वो इस तरह की बहुत ज़्यादा एक्टिव था लड़का। जो नीरज कहा जा रहा है, पुलिस जो कह रही है उस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस तो बर्थडे पार्टी की बात कह रही है कि बर्थडे पार्टी के बाद लड़ाई हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, बर्थडे पार्टी में क्या रहा वो मैं वहाँ नहीं था, मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है कि बर्थडे पार्टी में, वैसे बर्थडे पार्टी का झगड़ा, बर्थडे के पीछे मोटिव क्या देख रहे हैं? मोटिव जिस तरह से बताया जा रहा है, घर वाले बता रहे हैं और उसके भाई बता रहे हैं कि ये राम मंदिर को लेके या फिर राम यात्रा को लेके इनके कोई विवाद हुए हैं काफ़ी पहले, और उसको लेके आपस में इनका चल रहा था। आपको बताया था उन्होंने पहले भी विवाद हुआ उनका? हाँ, 5-7 महीने पहले विवाद हुआ था, मेरी बात हुई थी कि इस तरह का विवाद हुआ है, लेकिन उसको पड़ोसी होने के नाते हमने लोगों ने ख़त्म कर दिया था। हमने भी आपस में समझा दिया था कि कोई बात नहीं, इस चीज़ को ज़्यादा आगे बात मत बढ़ाओ। तो ये घर जो कुछ दूरी पर आरोपियों का है, तो यहीं पर रिंकू का घर है। ये रिंकू का घर है जहां पर रिंकू के बूढ़े माँ बाप रहते हैं। रिंकू के बुजुर्ग माँ बाप इस वक्त सदमे में हैं, क्योंकि जवान लड़का उनका चला गया है। और अभी स्थिति आप देख सकते हैं, ये रिंकू का ब्रदर है मनु शर्मा, जिसने ये पूरी कंप्लेंट दी है। और अब जो है वो आगे ये लोग अपनी कार्रवाई चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। परिवार की अगर हम स्थिति दिखाएं आपको, तो परिवार के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हालत है। और देख सकते हैं परिवार में रो रो कर बुरा हाल है, सबका सदमे में है, क्योंकि पूरा परिवार, अभी माँ जो है वो पूरी तरीके से सदमे में है, पिता जो हैं वो भी घर के अंदर यहाँ सदमे में है। अस्पताल ले जाने की नौबत उनको आ गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जो है वो परिवार नज़र आ रहा है, क्योंकि एक जवान बच्चा जो है उन्होंने खो दिया है। आप माता इस परिवार को कब से जानती हैं? जानते तो कहीं कितने साल हो गए, 20-25 साल हो गए। रिंकू, क्योंकि रिंकू कहा जा रहा है कि कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। मतलब ही नहीं है, इतना शरीफ बच्चा था वो, तो मतलब ही नहीं है, ऐसा लड़का हमने कभी देखा ही नहीं था। लेना न देना कुछ भी नहीं। आप हाँ, आपके बहुत जी, आप बताइए कि रिंकू किस तरीके के? बहुत ही अच्छा लड़का रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़का रहे हैं। वो इतना न किसी से लेना न देना, अपने खाली अपने भाई घर में किसी से बोलता नहीं था, बस राजा, बस आंटी अम्मा। माँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत इस वक्त खराब है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उधर पिता जो हैं उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई है। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरा पति देखो कैसी हालत है, 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों बच्चे, मैं कहाँ से खर्चा निकालूंगी? सर आपके पड़ोसी थे वो, क्योंकि तो क्या पहले भी ऐसे धमका रहे थे? सर नहीं, वो जय श्री राम की वजह से मेरे बच्चा ले लिया उन्होंने। जय श्री राम नहीं बोल देते। यानी कि आप माँ का आरोप सुन सकते हैं किस स्थिति में। को भी रोना चाहिए जैसे आज मैं रो रही हूँ, और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए। इंसाफ की मांग की गुहार लगाती हुई एक माँ, एक और साथी हैं ये साथी जो उसके साथ काम करते थे, भाई, सब लोग यहाँ पर हैं, लेकिन अभी नहीं हैं। तो सबके बीच में रिंकू शर्मा नहीं है, जो शायद अगर कहा जाए तो इस तरीके की घटना जो घटी है वो अपने आप में कानून व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा तमाचा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो मोहित हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, मोहित इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं। मोहित,
पुलिस की थ्योरी अलग ही जा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो परिवार आरोप लगा रहा है, अगर इतने वक्त पहले झगड़ा हुआ था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि परिवार का ये कहना है कि उन्होंने क्योंकि पड़ोसी थे इसलिए मामला सुलझा लिया था और जब ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन परिवार ने जो एफआईआर में लिख के दिया, बाकायदा अपनी शिकायत में लिख के दिया है कि टोका टाकी रोज होती थी। अभी स्थिति देख लीजिए आप यहाँ की, इस तरीके की स्थिति है। बहुत ज्यादा लोगों की संख्या लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग, और यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनेश कुमार जैन है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व निगम पार्षद। आप लोगों के यहाँ के, आप लोगों की पार्टी से जुड़ा हुआ था, क्या कैसा लड़का था और क्या आप लोगों? बहुत ही अच्छा लड़का था, राम जी के काम में लगा हुआ था और भगवान राम का काम करने की एवज में उसको अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। ये स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, भाजपा के नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी इस वक्त परिवार, ये देखिए ये घर है जो रिंकू का घर है, वो ये घर है और इस वक्त क्या स्थिति है यहाँ पर वो आप देख रहे हैं। मदर, आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर हालत बहुत खराब है। परिवार का सदमे में डूबा हुआ परिवार है, क्योंकि एक जवान बेटा जो शायद भविष्य बनाता, एक लैब टेक्नीशियन था और एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करता था, लैब टेक्नीशियन था। और अब स्थिति ये है कि अब जो हालात हैं वो ये है कि हर एक का सुबह पिता को भी अस्पताल ले जाया गया था, फिर उनको वहां से इलाज करा के लाया गया। माँ का भी रो रो के बुरा हाल है और सब लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जी, पुलिस कहाँ है मोहित? क्योंकि पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन क्या जो परिवार दलील दे रहा है उससे इत्तेफाक नहीं रख रही है पुलिस? क्योंकि लोगों का वहां पहुंचना शुरू हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है। पुलिस कहाँ है? पुलिस का क्या रवैया? देखिए, पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जारी है। अलग अलग आला अफसर जो हैं उनसे मीटिंग करने की बात भी कुछ देर पहले जब हंसराज हंस सांसद आए थे वो कह रहे थे। अभी आप हालात देख सकते हैं, यहाँ पर हालात क्या है, तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें रो रो के बुरा हाल है परिवार का, और यहाँ जो है पड़ोसी वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन अभी जो पुलिस के लिहाज से अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने यही कहा है, अपनी बात रखी है पुलिस ने, कि जो ये मामला था वो रंजिश का था, आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस यहाँ तैनात की गई है, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिसकर्मी भी हैं, तैनात हैं, क्योंकि लगातार जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं उसके, और जिस तरीके से माहौल है उसको देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात भी किए गए हैं। पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस का जो पुलिस ने जो बाइट में कहा है, आपने सुना बाइट में जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि बर्थडे पार्टी और जो आपसी रंजिश की बात जो कह रहे हैं, लेकिन घर वालों का आरोप अलग है, घर वालों की बातें अलग है। घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि जिस एक धार्मिक यात्रा की वजह से ही ये फसाद जो है वो पूरा शुरू हुआ था, और उसके बाद जो है वो विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद ने रिंकू की जान ले ली। जी, बीजेपी नेता जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बात कीजिए, उनका क्या कहना है अब? जी, कोशिश करते हैं उन्हीं लोगों से, तमाम लोगों से यहाँ पर जो पहुंचे हैं उनसे अगर हम बात कर पाएं तो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? सर, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक राम भक्त की हत्या हुई है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इसकी जगह वो किसी समाज की अगर किसी मृत्यु होती तो अरविंद केजरीवाल कब के ट्वीट कर दिया होता, आपकी मौत की घोषणा करती होती। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप रिंकू? क्योंकि आप लोगों की पार्टी से भी था, आप लोग भाजपा से हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसमें जो है ना, इन लोगों ने जो काम किया है ये बहुत ही घटिया और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे बच्चों को तो फांसी लगा देनी चाहिए। आप लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप इसको? हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, पुलिस की लापरवाही से हुआ है। पुलिस यहाँ पे इतनी है ही नहीं तेज। पूरी मंगोलपुरी में आए थे रोज। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पे पूरा परिवार सदमे में है, और जो आप देख सकते हैं कि हालत क्या है कि, और माँ जो है वो अंदर यहाँ पर बाहर बैठी हुई हैं, और बहुत उनका रो रो के बुरा हाल है। और जो अंदर की तस्वीर है वो भी दर्दनाक है, क्योंकि पिता जो है वो पूरी तरीके से सदमे में है और इस वक्त बात करने की हालत में भी नहीं है। माँ है, माँ भी बात करने की हालत में नहीं है, यानी कि आप वो दुख समझ सकते हैं, वो दर्द समझ
समझ सकते हैं, क्योंकि एक 25 साल का युवक जो था वो माँ की आंख का तारे था, एक लौता कमाने वाला था। सबसे बड़ी बात है कि परिवार में जो अन्य सदस्य हैं कोई भी कमाने वाला नहीं है। अब उनकी माँ से जब हमने सुबह बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद है, कि अब बस उन्हें इंसाफ मिल जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन परिवार लगातार यही कह रहा है कि राम जो नाम लिया उसी की वजह से उसकी जान गई है, क्योंकि एक यात्रा निकाली गई थी, कार्यक्रम किया गया था चंदा उगाने के लिए, और तभी से जब चंदा लेने के लिए राम मंदिर के लिए जो यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान ये पूरा विवाद शुरू हुआ, और तब से लेकर आज तक छींटाकशी चल रही थी और उसी विवाद ने उनके बच्चे की जान ली है।